गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं जीएम श्रीवास्तव आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय से संबंधित पाठ बाल गोविंद भगत को विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत एक ऐसा पाठ है जो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है, जिसकी लेखनी का ही कमाल है, जो एक साधारण से दिखने वाले बाल गोविंद भगत जैसे व्यक्ति अपने कर्म और आचरण के कारण इस पाठ में एक असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जैसे उभरकर सामने आए हैं। मैं सबसे पहले इस पाठ का सार समझाने का प्रयास करूँगा और फिर अंत में मैं कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी बोलूँगा, जो यदि बच्चे चाहें तो विद्यार्थी अपने अनुसार उत्तर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र लगभग 60 से ऊपर ही थी। बाल पक गए थे, लेकिन वो दाढ़ी नहीं रखते थे। कपड़े लगभग आवश्यकता के अनुसार ही पहनते थे। एक कमर में लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीर पंथियों की सी एक कनपट्टी टोपी रहती थी। असल में कबीर दास जी जिस प्रकार की टोपी पहना करते थे, ठीक उसी प्रकार की टोपी वो भी पहना करते थे। सर्दियों में एक कंबल ओढ़ लेते थे। वे गृहस्थ तो थे, लेकिन उनका व्यवहार और विचार पूर्ण रूप से साधुओं जैसा था। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे। गले में तुलसी के जड़ों की माला भी थी। उनका एक बेटा था और एक पतोह भी थी। वे कबीर को साहब माना करते थे। साहब मतलब उनके आराध्य देव के जैसा कबीर दास जी थे। किसी दूसरे की चीज़ को वो बिना पूछे छूते नहीं थे। बेवजह किसी से झगड़ा नहीं करते थे। उनके पास खेती बाड़ी तो थी और साथ ही साथ वो खेती भी किया करते थे। एक मकान था जिसकी देखभाल भी वो स्वयं ही किया करते थे। उनकी पतोह इन सब कामों में उनकी मदद किया करती थी। उनकी एक आदत थी कि खेतों से जितना भी अनाज उपजता था, उन सभी अनाजों को वो एक कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और दान देने के बाद प्रसाद के रूप में जो कुछ भी उन्हें मिलता था, उसी से वो अपना गुजर बसर करते थे। जैसा कि मैंने कहा कि वो कबीर दास जी को आराध्य देव मानते थे, इसीलिए उन्हीं का पद वो हमेशा ही बहुत ही मधुर ध्वनि में गाया करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब बारिश का मौसम होता है, उस समय समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि बाल गोविंद भगत, जिनका शरीर पूरा कीचड़ से भरा हुआ है और वो अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, रोपनी करने के साथ साथ वो अपने मधुर गानों से चारों तरफ वातावरण में मधुरता फैला देते हैं। ऐसा लगता है कि उनके गीत, उनके भजन, उनके स्वर सभी सीधे ईश्वर तक पहुंच रहे हों। शांत वातावरण में उनके गाए हुए मधुर ध्वनि को सुनकर सभी लोग वहाँ पर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भादों की रात्रि में जब सारा माहौल शांत और निद्रा में डूबता था, तो बाल गोविंद भगत के गीत उस समय जाग रहे होते थे। अर्थात वो उस अंधेरी रातों में भी वो उनका भजन चारों तरफ गुंजायमान होता था। तात्पर्य ये है कि सभी लोग उनके गानों को सुनते हुए ही नींद उन्हें आती थी। उनका पुत्र थोड़ा बीमार रहा करता था, इसीलिए जब वे खेतों से लौटते तो कुछ उसका भी ख्याल किया करते थे या उसकी देखभाल भी किया करते थे। बहू तो थी ही देखभाल करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो भी अपने बेटे की देखभाल में कुछ वक्त गुजारा करते थे।
गर्मियों के दिनों में शाम के समय का माहौल अत्यंत ही मनभावन हुआ करता था, क्योंकि अपने आंगन में वो भजन कीर्तन किया करते थे शाम के वक्त। और उस वक्त गांव के सभी लोग जो हैं, वो लगभग सभी लोग ही कहा जा सकता है, सभी लोग वहाँ एकत्रित हो जाते थे और उनके भजनों के माध्यम से स्वयं को उनके साथ जोड़ लेते थे। उनकी दिनचर्या भी लोगों के आश्चर्य का कारण थी, और इसका मूल कारण ये था कि उनकी दिनचर्या किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में या किसी भी तरह के परेशानियों में भी बदलती नहीं थी। और यही मूल कारण था उनके दिनचर्या से लोगों के आश्चर्य होने का। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखने को मिला जब एक दिन उनका बेटा मर गया। स्थिति ये थी कि उनका बेटा मर गया है, उनका मृत शरीर आंगन के बीचों बीच लेटाया गया है उन्हें, और ऊपर से उनके ऊपर कुछ फूल रखे हुए हैं, और पास ही बालगोविंद भगत अपने मधुर ध्वनि में एक तरह से उत्साह लिए हुए भजन गा रहे हैं। सभी लोगों को ये समझा रहे हैं कि ये मृत्यु जो है वो आत्मा से परमात्मा के मिलन का अवसर है, इसीलिए हमें आनंद का अनुभव करना चाहिए, हमें दुख नहीं करना चाहिए। उनका मानना था कि उनके बेटे का दुख दूर हो चुका है और उनके बेटे की आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल चुकी है। साथ ही साथ वो अपने पतोहू को भी इस बात को समझाया करते थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जिस प्रकार से कबीरदास जी अपने आडंबरों को नहीं माना करते थे, समाज के आडंबरों को या फिर समाज के आडंबर जनित नीति नियमों को नहीं मानते थे, ठीक उसी प्रकार से वो भी मतलब बालगोविंद भगत भी अपने बहू से ही अपने बेटे की चिता को आग दिलवाई। जैसा कि हम जानते हैं कि ये संभव नहीं है आज के समाज में ये संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। श्राद्ध की अवधि जब पूरी हुई तो बहू के भाई को बुलाकर उसका दूसरा विवाह करने का आदेश भी दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ ही रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बालगोविंद भगत के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने दलील दी कि अगर वो नहीं गए तो वे ही घर छोड़कर चले जाएंगे। ऐसा लेखक का मानना है कि बालगोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। गंगा लगभग 30 कोस की दूरी पर थी, फिर भी वो पैदल जाते थे और घर से खाकर निकलते तथा वापस आकर ही खाना खाते थे। बाकी दिन उपवास करते थे। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। एक बार लौटे तो तबीयत थोड़ी खराब हो चुकी थी, किंतु वे नेम धर्म को या नेम व्रत को छोड़ने वाले तो थे नहीं। उन्होंने वही पुरानी दिनचर्या प्रारंभ कर दी। लोगों ने मना किया, परंतु वे टस से मस न हुए, अर्थात वे बिल्कुल भी नहीं माने। एक दिन संध्या के समय गाना गा रहे थे, मतलब वही भजन कर रहे थे, लेकिन भोर में किसी ने उनके गीत को न सुना। लेकिन जाकर देखा तो पता चला कि बालगोविंद भगत का शरीर मृत हो चुका है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये था बच्चों पाठ का मूल सार। बालगोविंद भगत से संबंधित मैंने कहा था कि कुछ प्रश्न मैं भी आप लोगों को दूंगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस पूरे पाठ को एक बार स्वयं जरूर पढ़ें और पढ़ने के बाद इसके अभ्यास के प्रश्नों को लिखने का प्रयास करें, और उसके बाद आप जो अतिरिक्त मैं कुछ प्रश्न बोलने जा रहा हूँ उसके उत्तर भी लिख सकते हैं, ये जांचने के लिए कि आप इस पाठ से कितना अवगत हैं। तो प्रश्न है, बालगोविंद भगत के ऐसे कौन कौन से गुण थे जो उनके व्यक्तित्व को निखारता है?
मैं दोहराऊंगा इसे। बाल गोविंद भगत के ऐसे कौन कौन से गुण थे जो उनके व्यक्तित्व को निखारता है? दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भगत के गृहस्थ होने के क्या कारण रहे होंगे? मैं दोहराऊंगा इसे। आपके विचार से भगत के गृहस्थ होने के क्या कारण रहे होंगे? और तीसरा प्रश्न है, भगत जी गंगा स्नान करने क्यों जाया करते थे? मैं फिर से इसे दोहराऊंगा। भगत जी गंगा स्नान करने क्यों जाया करते थे? उम्मीद है आप लोग इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आवश्यक जानकारियाँ आपको मिल गई होंगी। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।